भूमिका शर्मा। नजर डालते हैं आज की खबरों। मुख्यमंत्री योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पंछी, करानी पड़ी आपात लैंडिंग। निरहुआ ने अखिलेश से लिया 2019 की हार का बदला। भाजपा ने आजमगढ़ व आजमगढ़ दोनों जीते। देश में कोरोना के नए मामलों में 5 दिन बाद गिरावट दर्ज। 80% से अधिक अंक पाने वाले छात्र होंगे सम्मानित। मुगल बादशाह अकबर के दौर में बना अटकुला और मजबूत होगा। भाजपा के राजेश भाटिया को हरा विधायक बने दुर्गेश पाठक। अन्य उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाए। आपने लगातार तीसरी बार फहराया परचम। आनंद विहार रैपिड स्टेशन पर 200 मीटर के दायरे में बस, मेट्रो और रेल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकरे ने रविवार को कहा, मनोरंजन उद्योग 7.5 लाख करोड़ का होगा। कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहली बार तय की गई है कट ऑफ की न्यूनतम अर्हता। 40% से कम अंक पर नहीं मिल सकेगा दाखिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाए जाने का छात्र संगठनों ने किया विरोध। अखिलेश बोले, भाजपा छल कपट से उपचुनाव जीती है। प्राइमरी के बच्चों को कॉपी पेंसिल के लिए भी पैसा मिलेगा। बाजार का मूड बढ़िया, सभी सेक्टर हरे निशान में कर रहे कारोबार। सेंसेक्स 700 तो निफ्टी 200 ऊपर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिला एक और पार्टी का समर्थन। आज करेंगे नामांकन। वृंदावन में राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाए गए 7 लंगूर उत्पादी बंदरों से करेंगे सुरक्षा। रूस ने G7 बैठक से पहले ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से कीव को दहलाया। पथ योजना को लेकर आज सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे केजरीवाल। रोड शो से बदली फिजा। HAI को यूपी में नहीं मिली जमीन, फंस गए 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट। एक ही नर्स करेगी वार्ड की निगरानी। भर्ती मरीज को अब नहीं उठानी पड़ेगी बार बार बुलाने की सहमत। वायुसेना प्रमुख ने कहा, चीन पाकिस्तान की हर चुनौती से निपटने को तैयार। सैन्य गतिरोध, साइबर मोर्चे से हमलों के लिए तैयारी जरूरी। अग्निपथ योजना के 3,000 पदों के लिए 3 दिन में मिले 56,960 आवेदन। 5 जुलाई को बंद हो जाएगा पंजीकरण। से उबारने को उद्धव की पत्नी भी मैदान में उतरी। बागी विधायकों की पत्नियों से साध रही है संपर्क। अग्निवीरों के लिए राज्यों ने सरकारी नौकरी में कोटे का अब तक नहीं किया ऐलान। CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण नहीं आसान। असम में बाढ़ से दिन ब दिन बदतर हुए हालात। अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। आदित्य ठाकरे का दावा, 20 मई को उद्धव ने शिंदे को ऑफर किया था CM पद। 1 महीने बाद ही कर दी बगावत। जर्मनी में PM मोदी ने किया आपातकाल का जिक्र। 47 साल पहले लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश की गई। मेघालय के मुख्यमंत्री ने की वायुसेना की सराहना। कहा, संकट के समय में मदद के लिए आसमान के रखवालों का धन्यवाद। रक्षा रेटिंग के लिए अब कारों को विदेश भेजने की जरूरत नहीं। गडकरी ने भारत NCAP को दी मंजूरी। भारत में लॉन्च होंगे 3 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। ऑडी ई-ट्रॉन में इस्तेमाल की गई बैटरी से चलेगी। आए दिन हो रहे हिंसक हमलों में कमी लाएगा नया कानून। गोलीबारी में इस साल हो चुकी है 372 लोगों की मौत। अब तक की सबसे अधिक गहराई में मिला अमेरिकी U-बोट का मलबा। 78 साल पहले डूबा था जहाज। जर्मनी दौरे पर PM म्यूनिख पहुंचते ही लगे मोदी मोदी के नारे। हुआ भव्य स्वागत। RBI में MPC सदस्य ने कहा, महंगाई पर अचानक काबू पाने के लिए आर्थिक बुद्धि का बलिदान उचित नहीं। मुश्किल से उभरी है अर्थव्यवस्था। अखिलेश और आजम का किला हिला। यूपी से अमेरिका तक छपेगी ये खबर। मोदी योगी की जोड़ी ने वो कर डाला जो सपने में बीजेपी वाले नहीं सोच पाते थे। न यादव लैंड बचा न मुस्लिम लैंड। योगी मोदी ने सपा को कहीं का न छोड़ा। जैसे रूस में पुतिन के सामने कोई नहीं जीत सकता, जैसे चीन में शी जिनपिंग को कोई हरा नहीं सकता, जैसे रूस में विपक्ष नहीं बचा, अब वैसे ही मोदी को कोई हरा नहीं पाता। आजमगढ़ और रामपुर पर सपा की हार भविष्य के वो सबूत हैं जो कुछ लोग नहीं देख पाएंगे।
पहले मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा और इटावा में बीजेपी ने झंडा गाड़ा, अब रामपुर और आजमगढ़ में परचम लहराया। सवाल उठता है, अखिलेश यादव के हाथ से सपा साफ क्यों हो गई? जब अखिलेश पीएम सीएम बनने का सपना देखते हो तो पार्टी अपना किला नहीं बचा पाई। योगी का यूपी में ऐसा जादू छाया, मुस्लिमगढ़ में बीजेपी को जीत दिलाया। अब आपको विस्तार से समझाते हैं अखिलेश अपनी सीट कैसे हार गए और आजम खान का घमंड 3 दशक बाद कैसे चकनाचूर हो गया। आजमगढ़ में पहले मुलायम सिंह यादव सांसद बने, फिर अखिलेश यादव सांसद बने और धर्मेंद्र यादव वहां गए, लेकिन जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी जनता को अपना गुमान समझ बैठी, जबकि योगी मोदी की जोड़ी ने एक प्लान बनाया, घर में हराओ और यूपी को बताओ। अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए, धर्मेंद्र यादव ने कठिन मेहनत नहीं की, समाजवादी नेता एसी कमरे में बैठे रहे, बीजेपी पसीना बहाती रही। निरहुआ की जीत के लिए बिहार के छोटे छोटे कलाकार भी आजमगढ़ पहुंचे, लेकिन सपा के नेता घर में बैठकर जनता पर भरोसा करते रहे। 2 पीढ़ी का बोझ जनता ने उठाया, लेकिन तीसरी पीढ़ी का बोझ नहीं संभाल पाई। जनता ने बीजेपी को मौका दिया और इतिहास पलट दिया। आजमगढ़ एक ऐसी सीट थी जिसे मोदी योगी की जोड़ी चाहकर भी नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो ड्रीम पूरा हो गया। बीजेपी ने आजमगढ़ में साइकोलॉजी वॉर तैयार किया, जानबूझकर निरहुआ को उतारा। निरहुआ को इसलिए नहीं उतारा कि वो जीत जाएंगे, बल्कि इसलिए उतारा कि सपा उन्हें हल्का समझकर मैदान में लड़ाई करने नहीं आएगी और बाजी बीजेपी जीत जाएगी। दूसरी रणनीति थी MY फैक्टर। सपा के लिए M मतलब मुसलमान तो बीजेपी के लिए M मतलब महिला वोटर, सपा के लिए Y मतलब यादव वोटर तो बीजेपी के लिए Y मतलब युवा वोटर। और यही हुआ वो खेल जिसका अंदाजा अखिलेश यादव नहीं लगा पाए। कहते हैं किसी बहादुर इंसान को अगर जख्मी कर दो तो वो उसका बदला जरूर लेता है। साल 2017 की बात है, योगी मुख्यमंत्री बन गए थे और सपा बसपा गठबंधन ने गोरखपुर में बीजेपी को हरा दिया था। योगी उसी वक्त से आजमगढ़ और रामपुर की जीत के लिए तड़प रहे थे और 5 साल बाद जो नतीजे आए उसके बाद आप यही कहेंगे सियासत का सबसे शानदार बदला है। सीएम योगी की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो ट्विटर और फेसबुक पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि सपा की बपौती कही जाने वाली दोनों सीट पर भगवा लहरा गया है। जेल से बाहर आए आजम खान बदले की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार ऐसी रणनीति बनाई कि आजम का किला बुलडोजर बाबा के कारण पूरी तरह ढह गया। वहां से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने हरा दिया। कासिम रजा आजम की लाज नहीं बचा पाए। अखिलेश यादव ने पिता की बनाई पार्टी का हाल अब कुछ ऐसा कर दिया कि कार्यकर्ताओं का भरोसा उठने लगा है। बीजेपी की किसी रणनीति का कोई तोड़ किसी पार्टी के पास नहीं। अखिलेश यादव जून के पहले हफ्ते में कट्टर मोदी विरोधी और तेलंगाना सीएम केसीआर के साथ मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने के लिए मुलाकात कर रहे थे। तब योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में सपा का किला हिला रहे थे। दोनों बातों में फर्क है। एक तरफ सब कुछ है, फिर भी योगी मोदी की जोड़ी ने एक सीट के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। दूसरी तरफ जिनके पास कुछ नहीं बचा वो सीधे आसमान में पत्थर उछाल रहे हैं। मोदी आजमगढ़ नहीं गए, लेकिन बीजेपी ने पीएम को खास तोहफा दिया। अखिलेश खुद को मोदी समझ रहे थे, इसलिए वो प्रचार करने नहीं गए, लेकिन जनता ने उन्हें बताया है सियासत में गुमान जनता को मत दिखाना। अब सपा परिवार में कोई ऐसा नहीं बचा है जो अखिलेश यादव के रास्ते का कांटा हो। भाई धर्मेंद्र यादव पहले बदायूं से हारे, फिर आजमगढ़ से हारे, मतलब दोनों सीटों से अखिलेश के भाई का हारना साफ संदेश है जनता को सपा में कोई दिलचस्पी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। नमस्कार।